नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। पिछले वीडियो में देखे थे पार्ट 16 देवी तथा आसुरी स्वभाव श्लोक नंबर 17 तक। इस वीडियो में श्लोक नंबर 18 से देखेंगे। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। जो सच्चा भक्त होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्लोक नंबर 18, वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधी यदि के प्रमाण और दूसरों को निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्योमी से द्वेष करने वाले होते हैं। यह श्लोक उन व्यक्तियों के स्वभाव को उजागर करता है जो देवी स्वभाव की बजाय आसुरी गुणों से भरे होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी शक्ति, अहंकार और घमंड में लिप्त रहता है। उनके मन में निरंतर कामना और क्रोध का स्थान रहता है, जिससे वे अपने और दूसरे के शरीर में स्थित भगवान की उपस्थिति को स्वीकार नहीं करते और उनसे द्वेष रखते हैं। वे दूसरे को निंदा करने में विश्वास रखते हैं और अपनी आलोचनात्मक प्रवृत्तियों के माध्यम से खुद को दूसरे से श्रेष्ठ मानते हैं। इस प्रकार यह श्लोक हमें बताता है कि ऐसे लोग जिनमें आसुरी गुण होते हैं वे भगवान प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं और समाज में अव्यवस्था, द्वेष फैलाते हैं। श्लोक नंबर 19, उन द्वेष करने वाले पापाचारी और कुकर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। जो लोग द्वेषपूर्ण, पापाचारी और क्रूर होते हैं वे नराधम हैं। वे लोग जो दूसरे को दुख पहुंचाते हैं और पाप करते हैं उन्हें भगवान बार बार इन संसार में आसुरी योनियों में ही डालते हैं। द्वेष करने वाले जो लोग दूसरे के प्रति घृणा और द्वेष रखते हैं, इनकी प्रवृत्तियों और विचार नकारात्मक होते हैं जो उन्हें कर्मों की दुष्परिणामों की ओर ले जाते हैं। जो लोग अत्यंत निर्दयी और कठोर होते हैं, जिनके कर्म और स्वभाव दुष्ट होते हैं, जो लोग दीनहीन और पतित होते हैं, ये वे लोग जिनकी आदतें और कर्म निम्न स्तर के होते हैं। संसार में आसुरी योनियों में डलाना, भगवान यह संकेत कर रहे हैं कि दुष्ट और पापी लोगों को उनके कर्मों के अनुसार दुष्ट योनियों जैसे कि पिशाच, राक्षस आदि में जन्म लेना पड़ता है, जहां उन्हें अपने कर्मों के फल भुगतने पड़ते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि पाप और क्रूरता का परिणाम बुरा होता है और ऐसे लोग को हमेशा दुष्ट स्थितियों और योनियों का सामना करना पड़ता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि अपने कर्मों को सच्चे और नेक बनाए रखें ताकि अच्छे फल प्राप्त कर सके। श्लोक नंबर 20, हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि की प्राप्ति होती है, फिर उससे भी अति नीच गति के ही प्राप्त होते हैं, अर्थात और घोर नरकों में पड़ते हैं। आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति जो अपने कर्मों और व्यवहार से असत्य, अधर्म और बुराई को अपनाते हैं, वे आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं। आसुरी योनि का तात्पर्य है उन अस्तित्वों से है जो नकारात्मक ऊर्जा, दुष्टता और अहंकार से भरे होते हैं। मूढ़ा जन्मिनी, ये व्यक्ति बाबा जन्म लेते हैं लेकिन हर बार मूर्खता और अज्ञानता के कारण सही मार्ग पर नहीं चल पाते। ये लोग मुझ अर्थात भगवान को प्राप्त करने से असमर्थ रहते हैं। इस असमर्थता और आसुरी स्वभाव के कारण वे अत्यंत बहुत ही नीच व्यवस्था को प्राप्त होते हैं, यानी दुष्ट कर्मों और अधर्म के परिणाम स्वरूप घोर नरकों में चले जाते हैं। इस श्लोक का संदेश यह है कि आसुरी स्वभाव और कर्मों का परिणाम अत्यंत दुरात्मिक होता है। इससे बचने के लिए हमें सत्कर्म, धर्म, सत्य की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। श्लोक नंबर 21, काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार सर्व अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहाँ काम, क्रोध और लोभ में नरक के द्वार कहा है। आत्मा का नाश करने वाला अर्थात उसके अधोगति में ले जाने वाला, अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। काम इच्छा यह उन इच्छाओं और वासनाओं को प्रतीक है जो कभी समाप्त नहीं होती और हमेशा अधिक की इच्छा होती रहती है। जब ये इच्छाएं अनियंत्रित होते हैं तो ये जीवन में अशांति, मानसिक कष्ट का कारण बनती है। यह व्यक्ति मनोस्थिति को इतना प्रभावित करता है कि उसकी सोच और व्यवहार दोनों ही अराजक हो जाते हैं। क्रोध के कारण व्यक्ति अक्सर अपने और दूसरे के प्रति अनावश्यक आक्रोश और हिंसा का प्रदर्शन करता है। लोभ यह असंतोष का भावना को जन्म देता और व्यक्ति को हमेशा
अधिक की प्राप्ति की दिशा में प्रेरित करता है, जिससे उसके आचार व्यवहार में भ्रष्टाचार और अनैतिकता का प्रवेश होता है। इन तीनों बुराइयों को त्याग कर एक सच्चे और नैतिक जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ये तीनों बुराइयां मनुष्य की आत्मा को पतन की ओर ले जाती है और उसके जीवन को विकृत करती है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें त्यागने की सलाह दी है ताकि व्यक्ति सही मार्ग पर चल सके और अपनी आत्मा की उन्नति कर सके। श्लोक नंबर 22। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वार में मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। अपने उद्धार के लिए भगवान अनुसार बरतना ही अपने कल्याण का आचरण करना है। इससे वह परगति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण 3 प्रकार के नरक के द्वार का उल्लेख कर रहे हैं जो आदमी के पतन का कारण बनते हैं। यह द्वार आत्मा की निष्क्रियता और अज्ञानता को दर्शाता है जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में बाधा डालता है। मद अहंकार, यह द्वार अहंकार और गर्व को सूचित करता है जो व्यक्ति को आत्मविश्वास सुधार की दिशा से हटा देता है। यह द्वार आत्मसंयम की कमी और अनावश्यकता की ओर इंगित करता है जो व्यक्ति को अपने उद्देश्य की ओर प्रगति से रोकता है। श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति इन तीनों द्वारा से मुक्त हो जाता है वह आत्मा को श्रेष्ठता को समझकर और उचित आचरण अपनाकर जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति के लिए परम गति प्राप्ति करना यानी भगवान की प्राप्ति संभव होती है। इस श्लोक का संदेश यह है कि आत्मिक और ईश्वर की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन में अज्ञान, अहंकार और अवसाद को दूर करें और अपने कर्मों में संतुलन, शुद्धता बनाए रखें। श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से सन्मना आचरण करता है वह सिद्ध को प्राप्त होता है, न परम गति और न सुख की हो। शास्त्र विधि का त्याग। इस श्लोक में शास्त्र विधि से तात्पर्य उन नियमों को निर्देश से है जो शास्त्रों द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ये विधियां जीवन को सही मार्ग पर चलाने के लिए होती है। कामकर्ता का मतलब है अपनी इच्छाओं और स्वेच्छा के अनुसार कार्य करना। ऐसे व्यक्ति जो शास्त्रों के निर्देश की अवहेलना करते हैं और अपनी इच्छाओं के अनुसार ही कार्य करते हैं उनका जीवन अराजक और असंगठित होता है। सिद्ध सुख और परमागति। सिद्ध का मतलब है सफलता, सुख का मतलब है आनंद और परमागति से तात्पर्य परम गति या मोक्ष। श्री कृष्ण का कहना है कि जो लोग शास्त्रों के निर्देश का पालन नहीं करते वे इन तीनों में से किसी भी स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि धार्मिक और नैतिक आचरण के लिए शास्त्रों के निर्देश का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। केवल अपनी इच्छा और स्वेच्छा से कार्य करने वाले व्यक्ति जीवन की उच्चता और पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। श्लोक नंबर 24। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि उनके कार्य और अकार्य के निर्धारण के लिए शास्त्र ही अंतिम प्रमाण है, अर्थात शास्त्र के अनुसार ही यह निर्धारित कर कि कौन से कर्म योग और कौन से कर्म अयोग। तत्साम इसलिए का अर्थ है कि शास्त्रों में अनुसार ही हमें अपने कार्यों का निर्धारण करना चाहिए। शास्त्रम प्रमाण से तात्पर्य है कि शास्त्र का उपदेश और निर्देश हमारे कार्य का मापदंड होना चाहिए। कर्तव्य और कर्तव्य व्यवस्था का मतलब है कि शास्त्र यह तय करने का कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा नहीं। ज्ञातत्व जानकर का अर्थ है कि हमें शास्त्र की विदित विधियों का जानना और समझना चाहिए। शास्त्र विधानों तंग कर्म। शास्त्र द्वारा निर्देशित कर्म से यह सिद्ध होता है कि शास्त्र के अनुसार निर्देशित कर्म ही करना चाहिए। कर्म कृतमेयी। कर्म करने योग का मतलब है कि शास्त्र के निर्देशानुसार ही हम अपने कार्यों का करना चाहिए। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि सही कार्यों को जानने और करने के लिए शास्त्र की विधियों का पालन अत्यंत आवश्यक है। पार्ट 16 देवी तथा आसुरी स्वभाव कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।